नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजपूत धर्मशाला में हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। किसान नेता पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच कर रही है पुलिस, कहा एसपी सुमित कुमार ने। स्वदेशी को अपनाकर ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को किया जा सकता है हासिल, कहा सांसद धर्मवीर ने। सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर रोटरी क्लब ने किया वाहन चालकों को जागरूक। महाराजा सूरसेन जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का सैनिक कल्याण परिषद ने किया आयोजन। श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी आश्रम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री हनुमंत चरित्र कथा का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधित्व सभा जिला भिवानी द्वारा अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजपूत धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने वाले प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्वों को सम्मानित करना रहा। समारोह में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के सुपुत्र नेपाल सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि विनोद पिंकू लंबे समय से विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान खेलों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा भिवानी द्वारा अपनी 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजपूत धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के सुपुत्र नेपाल सिंह राणा रहे। वहीं इस अवसर पर उन्होंने शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू को खेलों एवं शिक्षा में उत्कृष्ट, सराहनीय एवं अनुकरणीय योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने के उपरांत विनोद पिंकू ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम के दौरान खेलों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इससे विद्यार्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास का संचार हुआ तथा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मुख्य अतिथि नेपाल सिंह राणा ने कहा कि खेल और शिक्षा युवाओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता में विकास को मजबूत करेंगे। समाज को ऐसे शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर गर्व होना चाहिए जो सकारात्मक दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का 25वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, जो कि बड़ा हर्ष का विषय है। और इसके साथ साथ आज हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की सिल्वर जुबली भी मनाई जा रही है, क्योंकि आज 25 साल हो चुके हैं सभा को स्थापित हुए। और ये खुशी की बात है कि प्रथम वर्ष में जब 2000 में सभा स्थापित हुई थी तो उस वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह में केवल और केवल 40 बच्चे शरीक हुए थे, और आज उनकी संख्या बढ़ करके लगभग 600 के पार पहुंच गई है। तो ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक खुशी का और गर्व का विषय है, क्योंकि जिस प्रदेश का बच्चा शिक्षित होगा, अग्रणी रहेगा शिक्षा में, वो देश और प्रदेश उन्नति करेगा और वो समाज उन्नति करेगा। तो आज ये बड़ा हर्ष का विषय है। और आज जो है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी ने शिरकत करनी थी, लेकिन वो सेशन चला हुआ है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। तो ये कार्यक्रम बड़ा ही भव्य कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में मतलब सभी बच्चे, मेधावी छात्र छात्रा और सभी अभिभावकों ने और समाज के और छत्तीस बरादरी के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए पहुंचे हुए। आज भिवानी राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा जिले लेवल पर जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें मुख्य रूप से जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा और खेल और अन्य प्रतियोगिताओं में जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतिभा जिन्होंने हासिल की है उनको सम्मानित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह राजपूत प्रतिनिधि सभा का 25वां वर्षगांठ मनाई गई है, इसमें जो ये सम्मान समारोह है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है
ताकि वो बच्चे बड़े होकर के अपने समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी साबित कर सके। मैं तो अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 36 बरादरी ने अपने द्वारा ऐसे प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने चाहिए, जिसके माध्यम से प्रतिभावान युवा पैदा हो। और हमारी जो सिल्वर जुबली है 25वीं, इसमें बच्चों को इनाम दे रहे हैं जो हर साल होता है राजपूत प्रतिनिधि सभा का भिवानी का प्रोग्राम। उसमें अब की बार 600 बच्चे तो आ चुके हैं और बच्चे और आ रहे हैं, तो इसमें हम ये सोच रहे हैं अगली बार और ज्यादा बच्चे आए। और इसमें हम हमारे ओमवीर भाई, कमांडो साहब, वकील साहब, पिंकी भाई साहब, सारे हम लगे हुए हैं। तो बच्चों को हम इनाम दे रहे हैं, जो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो भारत देश का उज्जवल भविष्य है। इनको प्रोत्साहन के लिए हम हर साल ये कर रहे हैं और हम चाहते हैं बच्चे इससे और उत्साहित हों और आगे बढ़ के और ज्यादा काम करें। आज इस लोकतंत्र में पहले सिर कटाते थे राजपूत समाज के लोग, आज सिर इकट्ठा करने की बारी है। जहां हमारे युवा साथी भाला उठाते थे, आज कलम उठाने की जरूरत है। और ये इसका साथ उदाहरण है। आज हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के कार्यों के द्वारा हर राजपूत समाज के बच्चे हर प्रतिभाशाली हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भिवानी में किसान नेता रवि आजाद से जुड़े मामले पर एसपी सुमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रवि आजाद पर गंभीर आरोप हैं और पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में सामने आया है कि मामले को दबाने और तथ्यों को छुपाकर नया मोड़ देने का प्रयास किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पीड़ित परिवार पर पंचायत के जरिए दबाव बनाया गया। एसपी ने कहा कि नाबालिग के साथ जिसने भी गलत किया है उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। किसान नेता रवि आजाद पर लगाए गए गंभीर आरोपों की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि जांच में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके मामले को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को दबाने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी निष्पक्ष अपना काम कर रही है। वहीं किसान नेता ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। देखिए, ये बैल थाने में जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये घटना 8 तारीख को स्टार्ट हुई थी, तो 12 तारीख को। उससे पहले इसमें एक और चक्कर था कि पहले इस गाड़ी की दूसरी गाड़ी के साथ झगड़े की एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद में किसी और मोड़ आया। इवेंचुअली जो विक्टिम है उन्होंने आके अपनी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर में काफी गंभीर आरोप जो किसान नेता से था लगाया। पुलिस ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ इसका अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उसमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस गांव में 8 तारीख की घटना में रवि की गाड़ी में थे, उनको पुलिस के द्वारा खुद गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ पे काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं जिससे पता लगता है कि इस घटना के तुरंत बाद इस सारे मामले को दबाने की, इस सारे मामले को एक अलग रूप देने का लगातार प्रयास विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया। मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती का था। मामला एक दलित बच्ची के साथ गलत कार्य का था, जिसको लोगों ने अपने अपनी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों की क्या विचार है क्या नहीं, इस बात में मेरा बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं बनता, लेकिन मेरा एक बात क्लियर है कि कोई भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी दलित बच्ची के साथ कुछ गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो अभी इसमें 3 आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उनकी पूछताछ में काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं कि सबूत के साथ छेड़छाड़, सारी कहानी को डिफरेंट मोड़ देना, विक्टिम और उसके परिवार के ऊपर पंचायत का माहौल बना के दबाव डालना कि वो पीछे हट जाएं, ये काफी ऐसी चीजें आई हैं। तो और भी इसमें जो साक्ष्य इकट्ठे होंगे, एक एसआईटी इसमें बनाई गई है जो कि डीएसपी शिवानी श्री आदिल चौधरी और उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर और एसएचओ बहल, इनकी अध्यक्षता में की जा रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे तथ्य आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। भिवानी में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की अहम बैठक पंचायत घर में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को और सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की, जिन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति साझा की। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे। हर कार्यकर्ता को चाहिए कि वह आत्मनिर्भर भारत के इस संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाए। सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने बैठक में संगठन की मजबूती पर बल देते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। कौशिक ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसका बूथ स्तर पर कार्य करता है। जिला कार्यकारिणी ने बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि जिला के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की है और भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों बाद इस दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को बढ़ चढ़कर भाग लेना है। सर क्या कहोगे इस तरह की कार्यकारिणी जो आज जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है हमारी, जिसमें जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य, मोर्चों के अध्यक्ष ये शामिल हुए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और माननीय सांसद जी ने हमारे इस बैठक में मार्गदर्शन दिया है और ये बैठकें जिला कार्यकारिणी की जैसे अब हुई है और 5 दिन के बाद अब हमारी मंडल स्तर पर कार्यकारिणी होंगी। ये समय समय पर 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने के दौरान एक बैठक का करना हमारी पार्टी के संगठन के हिसाब से अनिवार्य रहता है और उसमें जिस प्रकार से जो निरंतर जो मुद्दे होते हैं, जिस प्रकार से हमारे नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना होता है, उनको चीजें बतानी समझानी होती हैं, वो ये एक किस्म से कार्यशाला होती है और जिसके माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को अगली बात को बताते हैं ताकि वो अगली इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद में नीचे तक वो लेकर के जाएं। जैसे मंडल के लेके जाएंगे, मंडल के बाद में फिर शक्ति केंद्र पर और फिर बूथ के ऊपर उन बातों को लेकर जाते हैं। तो आज हमारी जो सुबह से कार्यकारिणी चली थी और ये कार्यकारिणी जिले की हुई है और आगे मंडल में होगी। आज जो बैठक हुई है उसकी जो बैठक थी क्या इसमें जो मेन हमारा अभी जो विषय जो चला हुआ है, कार्यकर्ता निर्माण, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और जोड़ने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी क्या है और उसका कार्यकर्ता कैसा होता है, उस चीज के बारे में बताना और उस चीज का अपने व्यवहार के अंदर कार्यकर्ताओं को लेकर के आना। मेन उद्देश्य कार्यकारिणी का समय समय पर नए कार्यकर्ताओं को बताना, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, व्यवहार, कार्यशैली, नीति, ये चीजें होती हैं। उसके बाद में अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक कार्यक्रम चला हुआ है लंबे 2 महीने से लगभग, उस कार्यक्रम के बारे में और जो पुराने हमारे वीर, अलग अलग विषय जैसे वीरों का हमने याद किया है इन 7-8 महीने में। मोदी जी ने जिस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर को, बिरसा मुंडा जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनका इस देश के अंदर योगदान रहा। आज भिवानी जिले की जिला कार्यकारिणी रखी गई थी पंचायत भवन में, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष ऊपर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था और ऐसी बैठकें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होती रहती हैं। जैसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे होती है, फिर प्रदेश स्तर पे होती है और प्रदेश स्तर के बाद हर जिले में की जाती हैं। अब जिला कार्यकारिणी के बाद 26 और 27 तारीख को ऐसे ही मंडल की कार्यकारिणी होगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को बुलाकर आगामी जो संगठन की संगठन को मजबूत करने के लिए जो नीतियां हैं वो बताई जाती हैं और संगठन के कार्यों में कितना हमने अपना आउटपुट दिया, कितना और हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी नई योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, उन सब पर बात की जाती है और कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होकर उनके भी सवाल सुना जाता है कि एक्चुअल में धरातल पर क्या हो रहा है और किस तरीके से कहाँ पर हमारी मजबूती है, कहाँ पर हमारी कमजोरी है, कैसे उस कमजोरी को दूर किया जाता है। और इस कार्यकारिणी में हमारे मुख्य रूप से हमारे जो भिवानी से हमारी जो एमपी हैं धर्मवीर चौधरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कौशिक जी, महामंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सभी उपस्थित रहे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात। भिवानी में सड़क सुरक्षा को लेकर रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। ऑटो मार्केट में चलाए गए जागरूकता अभियान के दौरान वाहन चालकों को धुंध में सावधानी से वाहन चलाने का संदेश दिया गया।
अभियान में ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार व उनकी टीम द्वारा वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए ताकि धुंध और अंधेरे में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही सड़क पर घूमने वाले गौवंश के गले में भी रिफ्लेक्टर कॉलर लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रयासों से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि धुंध के मौसम में दुर्घटनाओं में वृद्धि होने से यह आवश्यक हो जाता है कि वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगे हों ताकि वाहन चालकों को आगे चलने वाले वाहनों का पता चल सके। रोटरी क्लब की तरफ से और संगठन की तरफ से इस विषय पर अपने स्तर पर पहल की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इससे किसी भी दुर्घटना से किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन सुषमा दीक्षित ने भी धुंध के मौसम में सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों पर रिफ्लेक्टर और गोवंश पर कॉलर लगाने की क्लब की मुहिम को जान माल से नुकसान से बचने वाला कदम बताया। हमारा जो ये आज का प्रोग्राम जो है, जो हमने ट्रैफिक पुलिस की सहायता के साथ रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन के सौजन्य से किया है प्रोग्राम, जिसमें हमने गाड़ियों पे, खासकर बड़ी गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं ताकि वो ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे रात को धुंध होती है या क्या है, गाड़ियां आजकल काफी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो इससे उस बचाव के लिए हमने ये काम किया है। और लावारिस पशु जो होते हैं, घूमते हैं, उनसे बचाव के लिए उन पे भी बैंड लगाए हैं ताकि वो कोई भी व्यक्ति अगर दूर से देखेगा तो वो उससे अपने आप को बचाव महसूस करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और रोटरी क्लब जो है हमेशा समाज की सेवा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए काम करता है। और इसमें हमारे साथ इस समाज के, हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति लगे हुए हैं सभी, और आज वो सभी उपस्थित भी हैं। आज ये सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रोग्राम के तहत रोटरी क्लब भिवानी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है और इन्होंने बड़ा अच्छा ही सराहनीय कार्य किया है। मैडम दीक्षित इनकी प्रेसिडेंट है और सभी शहर के ये वरिष्ठ और गणमान्य व्यक्ति इसके मेंबर हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छा ही प्रोग्राम चलाया। ये आज लावारिस जो पशु रोड पे घूम रहे हैं उनको पट्टे गले में पहनाए गए हैं और जो व्हीकल जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए तो उनको रिफ्लेक्टर लगाए हैं। और हमने और इन्होंने दोनों ने मिलकर ये जो प्रोग्राम किया है और हम समय समय पर ड्राइवरों को इस बारे में जागरूक भी करते रहते हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करो, आप सुरक्षित रहोगे। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा हनुमान ढाणी स्थित सैनी धर्मशाला में महाराजा शूर सैनी जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और 5 लाख की राशि के योगदान की घोषणा की। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा के 32 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान रहा। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने परिषद द्वारा शुरू किए जा रहे कोचिंग सेंटर के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा शूर सैनी के आदर्शों पर चलकर ही राष्ट्र निर्माण संभव है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम बताते हुए युवाओं से आगे बढ़ने का आह्वान किया। हनुमान ढाणी की सैनी धर्मशाला में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा महाराजा शूर सैनी जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा ही एकमात्र शस्त्र है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सैनिक कल्याण परिषद की इस पहल की सराहना की और युवाओं से महाराजा शूर सैनी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान महाराजा शूर सैनी के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा शूर सैनी को भगवान श्री राम के सूर्यवंशी कुल की परंपरा का वाहक माना जाता है। उन्होंने धर्म, न्याय और प्रजा वत्सलता के उन्हीं आदर्शों को जीवंत रखने का प्रयास किया जो राजा राम ने स्थापित किए थे। उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी बनाकर शूर सैनी जनपद की नींव रखी जो उस समय राजनीति एवं संस्कृति की प्रमुख केंद्र थी। वहीं परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी ने बताया कि समाज के होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जल्द ही विशेष कोचिंग कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराना है। अगस्त 2025 में लगभग 1500 बच्चों की परीक्षा ली थी। उसमें प्रतिभावान छात्रों को हमने छांट के आज के इस भव्य समारोह में सम्मानित किया है और उनके आगे की पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए, उनकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए जो भी उनको सुविधा चाहिए कि मदद चाहिए कि वो सैनिक कल्याण परिषद उनको मुहैया कराएगी। इस मुहिम में लगभग आज 52 बच्चों का चुनाव हुआ था
उन 52 बच्चों को सैनिक कल्याण परिषद की तरफ से एक एक मोमेंटो, ट्रॉफी और एक एक ट्रैक सूट दिया गया है। अब उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि कौन बच्चा किस फील्ड में आगे जाना चाह रहा है और उसके अनुरूप उनकी कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिन बच्चों को हमने सम्मानित किया है उससे हमारे समाज के और बच्चे भी प्रभावित होंगे और भविष्य में या इनको कोचिंग देंगे ताकि ये IAS, IPS और डॉक्टर, वैज्ञानिक बन सके। इसी उसमें हमने आज इनको जो है ना प्रोत्साहित किया और आगे भी हम करते रहेंगे। एक कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, उसमें इनको अच्छी शिक्षा देंगे और आगे बढ़ाएंगे। आज महाराजा सूरसेन की जयंती के उपलक्ष्य में हम हमारे बच्चों को जो उनने टेस्ट लिए थे, जो प्रतिभा थी, उनको सम्मानित किया गया है। हम उनको इसलिए प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो आगे भविष्य के अंदर कामयाब हों और आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें। और हमारी इस जो हम बच्चों को उत्थान के लिए कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, उनको कोचिंग भी दिलाएंगे। और मैं यही सभी शहरवासियों से, सभी संस्थाओं के सभी पेरेंट्स को मैं ये भिवानी के हलवास गेट स्थित सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर 5 दिवसीय श्री हनुमत चरित कथा का शुभारंभ किया गया। आश्रम प्रांगण में प्रतिदिन कथा का आयोजन होगा। उज्जैन से पधारे मानस मर्मज्ञ श्री हरि ओम भारद्वाज अपने मुखारविंद से कथा का श्रवण कराएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य कलश यात्रा से की गई। कथा के माध्यम से युवाओं को बुद्धि, शक्ति और अनुशासन का संदेश दिया जा रहा है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वाणियूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाकाल की नगरी उज्जैन से श्री हरि ओम भारद्वाज ने अपने मुखारविंद से हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम के अनन्य उपासक श्री हनुमंत यूं तो रुद्रावतार हैं, परंतु दास्य भक्ति के आचार्यों में अग्रगण्य हैं। ऐसा कौन सा युग है जिसमें इनका प्रभाव ना हुआ हो, अर्थात चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रभाव व्याप्त है। रामायण और रामचरितमानस जैसी अनेकों ग्रंथों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की पूजा अर्चना का महत्व बतलाया जाता है। श्री हनुमंत लाल की महिमा बुद्धि और शक्ति, अनुशासन का अद्भुत सार है। इसलिए श्री हनुमान जी की कथा युवाओं में जोश और होश दोनों का संतुलन कैसे बनाया जाए, विशेष रूप से यह शिक्षा देती है। कलश सद्भावना का, सत्पोषक का, उत्पत्ति का, स्थिति का प्रतीक कलश, अमृत कलश, जैसे कि कुंभ यात्रा होती है, जैसे कुंभ मेला, वैसे कलश में सभी देवता विराजमान कर आज हमने बाबा जहरगिरी आश्रम में कलश यात्रा का स्थापना की है। यह यात्रा प्रारंभ हुई थी बाबा बलि आश्रम से और आज से बाबा जहरगिरी आश्रम में जो वार्षिक उत्सव होता है बाबा जहरगिरी जी का भंडारा, उस अवसर पर हनुमत कथा का रसपान होगा 5 दिवसीय। और उसी श्रृंखला में आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा से पूर्व सभी कलशों का और देवादिदेव महादेव का, माँ जगदम्बा का और सरस मातृका का, नवग्रह का, सबका में जो वैदिक परंपरा जो पूजन किया गया, ये पूजनों का ब्राह्मणों को अनुभूति द्वारा उनके जो वैदिक है उनके इच्छाएं हैं उनके माध्यम से और हनुमान कथा का आज से प्रारंभ होगा। और इसका प्रस्पान उज्जैन से आए महाकाल नगरी से पंडित जी भारद्वाज जी व्यास जी करेंगे। हनुमत कथा, हनुमत चित्र के विषय में कहा गया कि हनुमान जी एक ऐसे योद्धा है इस युग में, कली काल में या प्रकृति पूर्व में भी, त्रेता हो द्वापर हो, जब जब धर्म पर संकट आया है, राम जी धर्म रूपी है, तब हनुमान जी ने उनको आभारा है या हनुमान जी धर्म को पार लगाया है। हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका मतलब कि सेवार्थ का उनको जलाया, जो यश की जो उत्पत्ति करते हैं या जो विनाश की उत्पत्ति करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कलश यात्रा निकली और बड़ा आनंद हुआ। मैं उज्जैन से आता हूँ, हरिओम भारद्वाज मानस प्रवक्ता हूँ, रामचरितमानस पर राम कथा कहता हूँ। महाराज जी के आग्रह पर, छोटे से आग्रह पर ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और 5 दिवसीय राम कथा यहाँ चलेगी। राम कथा हनुमत चरित्र पर चर्चा होगी तो बड़ा आनंद होगा। सभी लोगों से आग्रह है कि वे यहाँ पधारें और आकर के राम कथा, राम हनुमत चरित्र का आनंद लें। मैं सुनील बोंदिया, आज कलश यात्रा प्रथम दिवस है। ये यात्रा डेरा बाबलिया बाबा से सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में आई है। ये 5 दिवसीय हनुमत चरित्र कथा है। इसका सभी भक्तजन आनंद ले अच्छे से। ये 29 तारीख
वे बाबा जहरगीर जी की पुण्यतिथि पर होने वाले उत्सव पर रखी गई है। ये डॉक्टर श्री महेंद्र सोगरी जी के सानिध्य में कथा रखी गई है और सभी भक्तों से यही प्रार्थना है, सभी 2 से 5 का इसका टाइम है, सभी भक्तजन बाबा जहरगिरी आश्रम में आकर। और यहाँ पे बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, हमारा प्राचीन जहरगिरी बाबा का आश्रम है जो वर्षों पुराना है। और यहाँ पे जो प्रसाद बनता है वो विशेष रूप से गंगा जल से हरिद्वार से लाके और देसी घी का प्रसाद बनाया जाता है, जिससे यहाँ के श्रद्धालु सब लोग अपने बाबा जहरगिरी की जो पुण्यतिथि पे उस पर ग्रहण करते हैं और ये आगे 1 महीने तक भी वितरित किया जाता है सबको। और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी श्रद्धालु है, दयावान है और भक्ति के प्रति काफी आस्थावान भी है। तो हम लोग तो विशेष रूप से यहाँ आश्रम से जुड़े हुए हैं और आते रहते हैं यहाँ पे हर पर्व पे, और वैसे भी यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजपूत धर्मशाला में हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। किसान नेता पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच कर रही है पुलिस, कहा एसपी सुमित कुमार ने। स्वदेशी को अपनाकर ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को किया जा सकता है हासिल, कहा सांसद धर्मवीर ने। सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर रोटरी क्लब ने किया वाहन चालकों को जागरूक। महाराजा सूरसेन जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का सैनिक कल्याण परिषद ने किया आयोजन। श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी आश्रम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री हनुमंत चरित्र कथा का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।